होता तो गोवा का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता नोआखली का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता तो दोआब का क्या होता, अगर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ना होती तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या होता। और इसलिए 21 अक्टूबर 1951 को जब दिया जला था, जनसंघ की स्थापना बनी थी, की गई थी, तो लोग सोचते थे, और यहां मध्य प्रदेश के वीर सपूतों, हमको आपको सबको ये बातें लगती होगी, आज लोग सोचते हैं, तब से लेकर के अब तक हम देखते चले आए। अभी तो आप कहते हो कि सवेरे उठ करके करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मूलम तो सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शन महात का दर्शन करो। धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र बसने देवी पर्वत स्नामंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमश्रम का पाठ करो। आगे निकलो तो दातुन करते समय आयुर्बलम शोभचा प्रजा पक्षुन में सुनिचा ब्रह्मा पराग्या चामय घाम चातम दे वनस्पति का पाठ करो। स्नान करो तो गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि का पाठ करो। उसको आगे निकलो तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय आदित्य नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते बोलो। और इसके बाद भोजन करके घर से निकलो तो माता पिता को प्रणाम करके कहो कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर ऐसी बात आज करते हो, अगर भारत में ये माहौल बना है, अब भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हो, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हुआ है, अगर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो रहा है तो जोरदार ताली नरेंद्र भाई मोदी के लिए होनी चाहिए। मेरे मित्रों, लोग सोचते थे, लोग कहते थे, हम लोगों ने 52 के चुनाव में 2 सीटें सीधे, 57 के चुनाव में 52 के चुनाव में 3 सीटें, 57 के चुनाव में 4 सीटें, 62 के चुनाव में 14 सीटें, 67 के चुनाव में 35 सीटें, 72 के चुनाव में 21 सीटें और 77 के चुनाव में 295 सीटें जनता पार्टी जीत गई। और 80 के चुनाव में हम लोग बिना सिंबल के चुनाव लड़े, 31 सीटों पर रह गए। 84 के चुनाव में हम सिंबल से पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन 2 सीटें रह गई। लेकिन 89 में फिर राम का नारा गूंजा, राम रथ यात्रा हुई, 89 में 85 सीटें जीत गए। 91 का चुनाव हुआ तो 120 सीटें जीत गए। 96 का चुनाव हुआ 162 सीटें जीत गए। 98 का चुनाव हुआ 182 जीत गए, अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और 99 का चुनाव हुआ मित्रों, फिर से 182 जीत गए। लेकिन 2004 के चुनाव में मित्रों थोड़ी सी 7 सीटें केवल कम रह गई, हम लोग 138 पे थे, 145 पर पहुंच गए। लेकिन नमो नमो का नारा गूंजा, 2014 में 282 सीटें जीत गए, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और 19 का चुनाव आया तो 303 सीटें जीत गए। देखते देखते भारत का दृश्य बदल गया। अभी लोग सोचते हैं एक भारत शेष भारत कैसा होता है। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, अब तो मोदी ने कहा है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, अभी तो धरती की बात कर रहे हो, मोदी कह रहे कहां भारत में तिरंगा लहरा रहे हो, हमने तो चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। लोग सोच रहे, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, सूरज पर जाने की तैयारी है, विकसित भारत बनाना है। अब तो वंदे मातरम भारत में नहीं दुनिया में गाया जाता है। अब भारत माता का जयकारा केवल भारत में नहीं दुनिया में लगाया जाता है। मोदी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, क्योंकि सागर माला बन रहा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बन रहा है। अरे मेरे कार्यकर्ता मित्रों, सीना चौड़ा करके देखो, कैसा भारत देखना चाहते हो? अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला भारत, विकसित बनने वाला भारत, संकल्पशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए अंग्रेजी की एक लाइन है जिसमें कहा गया, मैन इज बॉर्न नेकेड डिफेबल। दुनिया में कोई पैदा हुआ बिना किसी पद के पैदा हुआ, कोई दायित्व तो लेकर के पैदा नहीं हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तश फल चाखा। लेकिन तुलसी ने दूसरी बात कही, वही है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, तुलसी ने तीसरी बात कही कि करें करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखा न कोई। लेकिन एक बात और कही कि वही है सो जो राम रचि राखा, तो सब आपने देखा है। लेकिन अभिवादन शीलस्य नित्यम वृंदो अभिषेविना चत्वारि शुभर्नंदे आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए मेरे कार्यकर्ता, ये मेरे लिए अवसर है, जमीन से लेकर के आसमान तक, चांद से लेकर के तारे तक, सितारों से लेकर के सूर्य तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, नाले से लेकर नदी तक, धरती से लेकर आसमान तक, अगर कहीं कुछ होगा तो केवल भगवा 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 होगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों,
कार्यकर्ता मित्रों, भगवामय वातावरण होगा, मेरा मध्य प्रदेश भगवामय होगा, मेरा भारत भगवामय होगा। और बड़ी बात मैं आपसे कहने के लिए कहना चाहता हूं, अटल जी ने कहा था मेरे मित्रों, ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है, यहाँ के कंकर कंकर शंकर है। मरेंगे तो हमारी अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित होते हुए भारत माता का जयकारा लगा रही होंगी। और इसलिए भारत माता का जयकारा होगा, भारत माता का जयकारा होगा। विश्व गुरु पर विश्व गुरु बन करके भारत उभरेगा, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी, विकसित भारत बनेगा, दुनिया भारत की तरफ देखेगा। अरे मित्रों, नेतृत्व तो आज भी भारत कर रहा है। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की संतान कहते हो, अगर आप महाकाल जाते हो, अगर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हो, अगर राम भगवान को मानते हो या भगवान कृष्ण को आप मानते हो, अगर अपने पुरखों को आप जानते हो और मानते हो, तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, ये सब कुछ अगर कहीं निवास करता है तो भगवा और कमल के फूल में निवास करता है मित्रों। और इसलिए हमको आपको संकल्प के साथ कितने नए लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को हमने सदस्य बनाया है। गर्व से सीना चौड़ा करके जुट जाइए, चल दिए। 1.5 करोड़ को पार करना है मित्रों, लक्ष्य भी बनाएंगे, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को पहुंचाएंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मुझको आज बहुत खुशी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, कल मैं सुन रहा था, अमित भाई ने कहा ये सदस्यता अभियान भारत विजय और भाजपा विजय का द्योतक बनेगा, भारत विजय और भाजपा विजय होगी। मेरे मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, राजनीति हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति हमारे लिए धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राजनीति राष्ट्र के निर्माण के लिए, राजनीति झुग्गी झोपड़ी के उत्थान के लिए। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव गरीब का किसान हो, झुग्गी झोपड़ी का इंसान हो, महिलाओं का उत्थान हो, बेरोजगार नौजवान हो, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का अभियान हो। इसलिए हमारी आपकी सदस्यता उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान करेगी। आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। अद्भुत मध्य प्रदेश है, दिव्य मध्य प्रदेश है, कैसे कैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है। मैं तो देखता रहता हूं, कभी तनाव में मोहन जी को मैंने देखा ही नहीं, इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कोई कार्यकर्ता कुछ कहता है, कहें चिंता मत करो हो जाएगा, चिंता मत करो हो जाएगा। ये जो हो जाएगा करते रहते हैं, ये भगवत कृपा है मोहन जी के ऊपर, भगवान की कृपा है। और केवल कहते नहीं हैं, करके दिखा रहे हैं। सब चीजें आपके सामने हैं और विष्णु जी साथ में हैं। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और इसलिए मित्रों, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन को बड़ा कर दीजिए, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सबको जोड़ने वाली, सर्वग्राही, सर्वग्राह्य, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सदस्यता को विस्तार रूप दीजिए। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ चलेंगे, संगठन का विस्तार देंगे, सब तक पहुंचेंगे, मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, एक शक्तिशाली भारत बनाएंगे।